वेलकम टू दीप्ति एजुकेशन। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि टैबलू में हम कैसे डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे फुल सीरीज पढ़ा दी है। जिसने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है दीप्ति एजुकेशन में, तो आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। टैबलू का फुल कोर्स यहाँ पे है और इसके बाद ही आपको डैशबोर्ड समझ में आएगा। पहले आप स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पे लेक्चर देखें, बिना स्किप किए हुए सारे चार्ट का केपीआई का आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद ही आप यहाँ पे डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो ये सीरीज पहले आप पूरी कंप्लीट देखेंगे जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नए डैशबोर्ड बनाएंगे जो हम दो पार्ट में सीखेंगे। पहले पार्ट में हम सीखते हैं क्या सीखेंगे, इस तरह का हमको एक डैशबोर्ड बनाना है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ के बारे में आपको सारा बताएंगे कि एम्प्लॉयज़ का काउंट कितना है, उसका एट्रिशन कितना है, उसकी सैलरी कैसी है, उसका एवरेज एज क्या है, वो सारा कुछ हम सीखने वाले हैं। तो इस तरह का हम एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड रेडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आना चाहिए केपीआई निकालना। तो ये जो मैंने केपीआई सारे निकाले हुए हैं, ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दूंगी, जिससे आप प्रैक्टिस इसको कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैबलू में चलते हैं और थीम कैसे बनाई जाती है, किस तरह की हम थीम लगा सकते हैं। यहाँ पे आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो और थीम वाला, हम दोनों तरह के आपको डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे। तो अब हम चलते हैं टैबलू में और यहाँ पे एक हम डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं। तो डेटा सोर्स में जाने के बाद हमारा जो डेटा है वो एक्सेल का है। तो हम एक्सेल में जाने के बाद आपको यहाँ पे जहाँ पे मैंने रखा हुआ है वहाँ से हम डेटा को लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेटा को यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, और एक बार हम अपने डेटा को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा डेटा जो मैंने बनाया है। इस पे ही हम लोग डैशबोर्ड यहाँ बनाने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे शीट का नाम रिनेम कर सकते हो और इसका नाम हम रख सकते हैं केपीआई। केपीआई नाम रखेंगे और हम यहाँ पे सबसे पहले केपीआई ही सीखने वाले हैं। तो जितने भी कैलकुलेट फील्ड में यूज करूंगी वो सब मैं आपको एक फाइल में बना के दूंगी, जिससे आप अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो और कोई भी डाउट भी आपको नहीं रह जाएगा। तो चलते हैं अब हम यहाँ पे केपीआई बनाने के लिए। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, अपना डेटा देखिए। मुझे यहाँ काउंट करना है कि टोटल ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास कितने हैं और उसमें से कितने एम्प्लॉयज हमारे पास आ रहे हैं और कितने एम्प्लॉयज ने जॉब छोड़ दी है, ये सब हमको निकालना है। इसके बाद टोटल ऑफ एम्प्लॉयज में हम प्रेजेंट वाले और अब्सेंट वाले एम्प्लॉयज को भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले चलते हैं और केपीआई में एट्रिशन को, यहाँ पे हम एम्प्लॉय को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी भी है हमारे पास, हम इससे भी काउंट कर सकते हैं कि एम्प्लॉय कितने हैं। तो राइट क्लिक करके क्रिएट पे आप जाएं, कैलकुलेट फील्ड पे, और इस फील्ड का नाम रख देंगे आप टोटल 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 एम्प्लॉय। ठीक है, आप एमपी भी शॉर्टकट भी रख सकते हैं। और यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय हम निकालेंगे कैसे, तो आपको एक यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। काउंट करना है एक्चुअली हमें एम्प्लॉयज को। तो एम्प्लॉय की जो आईडी है उसको ही हम काउंट कर लेते हैं और ओके करके हम यहाँ ले लेंगे। अब इस पे डबल क्लिक करोगे तो टोटल ऑफ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे अभी हमें कंट्रोल जेड करके इसको हमें कहाँ डालना है, टेक्स्ट में डाल देना है। तो टोटल ऑफ एम्प्लॉयज आपको यहाँ पे दिखने लगा कि आपके पास कितना एम्प्लॉय है। सम एक्सपीरियंस दिख रहा है, हमको टोटल ऑफ एम्प्लॉयज देखना है। ठीक है, तो टोटल ऑफ एम्प्लॉय हम यहाँ पे टेक्स्ट में डाल देंगे ऐसे। तो हमें यहाँ पे पता चला हमारे पास टोटल ऑफ एम्प्लॉयज कितना है। ठीक है, अब हम इसके बाद यहाँ पे निकालेंगे कि हमारा जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं वो कितने हैं। और देखिए ना, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं डेटा अपना। यहाँ पे देख सकते हो कि यस और नो वाले हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉयज नहीं है और यस वाले प्रेजेंट है। तो अब हमें यहाँ पे काउंट करना है कि कितने एम्प्लॉयज हमारे पास काम कर रहे हैं और कितने एम्प्लॉयज ने काम छोड़ा हुआ है। तो आप राइट क्लिक करके जाएं, टोटल ऑफ कहीं पे भी आप राइट क्लिक यहाँ पे कर लीजिए, एम्प्लॉयज पे, नेम पे, जो भी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपको कैलकुलेट फील्ड करेंगे और अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए,
अभी हमें यहाँ पे लिखना है एट्रिशन काउंट करेंगे, तो एट्रिशन काउंट करते हैं, काउंट। कोई भी फील्ड आप डुप्लीकेट नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं आपका होगा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ। सम इफ के बाद आपको यहाँ पे लगाना है एट्रिशन। एक मिनट, मैं यहाँ पे सम इफ के बाद आपको करना है सम पहले लगाना है और इफ फिर लगाना है, ऐसे फॉर्मूला लगाना है, तभी वो आएगा। और इसके बाद हमें एट्रिशन लेना है। और अब हमें यहाँ पे दिखाना है अगर ये इक्वल क्या हो, यस हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, देन 1 कर देंगे, और नहीं तो हम क्या करेंगे, एल्स 0 कर देंगे, और अब हम एंड लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे, अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक होती है तो आपको यहाँ पे ये इस तरह का दिखाई देने लगेगा। तो हम यहाँ ब्रैकेट को बंद करते हैं। अभी देख सकते हो ब्रैकेट बंद करने के बाद ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। और इसको आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा ऐसा। तो टोटल ऑफ एम्प्लॉइज आपके इतने हैं, लेकिन आ कितने रहे हैं, इतने आ रहे हैं। अब इसको यहाँ पे आप स्वैप कर लीजिए तो इस तरह ये दिखने लगेगा। और फिर इसको हम यहाँ से जाके कर देंगे इंटायर व्यू। तो इस तरह आपको पूरा केपीआई आपका व्यू होने लगेगा। अब नेक्स्ट फंक्शन में हम चलते हैं, हमें और क्या दिखाना है यहाँ पे, एक्टिव एम्प्लॉइज हमें फिर से निकालने हैं। तो एक्टिव एम्प्लॉइज के लिए अब हम नो देन 0 का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एक बार हम ये भी देख सकते हैं। तो एक बार आप राइट क्लिक करिए और क्रिएट एम्प्लॉइज में जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एक्टिव एम्प्लॉय। एक्टिव एम्प्लॉय कितने हैं, ई कैपिटल बना देते हैं अच्छे से, और आप चाहें तो शॉर्ट में लिखिए, नहीं तो पूरा एम्प्लॉइज भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है सम, और फिर लिखना है इफ, बिकॉज हमें यहाँ पे लॉजिक लगाने की कंडीशन देनी। अभी इफ हमारा क्या बोला है, जो एट्रिशन है वही हमें लेना है वापस। और अब इसको हम कंडीशन क्या देंगे कि अगर ये एट्रिशन क्या है, नो है, अगर नो है तो क्या करना है, देन 1 करना है, एल्स इसको 0 करना है और एंड कर देना है, और ब्रैकेट कर देना है बंद। सॉरी, यहां नहीं करना है हमें, इसके बाद में करना है। तो अभी हमने सेकेंड टाइम ये लगाया और ओके कर दिया। अब इसके बाद आप इसको भी डबल क्लिक करके ले सकते हो, एक्टिव एम्प्लॉइज। तो एक्टिव एम्प्लॉइज हमारे ये दिखने लगे कि इतने हमारे एक्टिव एम्प्लॉइज ये हैं। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला रेट। इनका हम कैसे निकालेंगे, एट्रिशन रेट हम कैसे निकालेंगे इनका, तो उसके लिए हम एट्रिशन रेट भी निकाल सकते हैं। तो अब हम एक यहाँ पे एक कैलकुलेट करेंगे, क्रिएट कैलकुलेट फील्ड, और इस फील्ड का नाम रखेंगे एट्रिशन रेट। एट्रिशन, आप हाइफन डालें, रेट, और इसमें अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखते हैं कि अगर हमारा एक्सेप्ट करता है तो फिर से लगाएंगे सम इफ, अरे भाई किधर गया, सम इफ, और सम इफ के बाद हमें यहाँ पे लेना क्या है, एट्रिशन लेना है वापस। और अभी हमें करना है इसको क्या, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम कैसे डिवाइड करने वाले हैं, इसको हम डिवाइड करने वाले, पहले तो हमें यही लिखना पड़ेगा, एट्रिशन इक्वल यस, देन क्या देंगे आप उसको, देन 1 एल्स 0 एंड, और इसके बाद हमें लिखना है डिवाइड काउंट। काउंट क्या करना है, EMP ID, EMP
ID, ये वाला कहाँ चला गया भाई, EMPID और ब्रैकेट बंद, फिर करेंगे इनटू 100। इसके बाद हम इसको करते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे, काउंट से पहले स्पेस नहीं दिया मैंने, और क्या मिस्टेक हो सकती है, इसको जूम कर लीजिए तो आपको प्रॉपर दिखेगा। एट्रिशन इफ, एक बार चेक कर लें, ब्रैकेट बंद, यस, देन 1, ये प्रॉपर लिखा हमारा, और हमने लिखा एज एंड। अच्छा, मैंने ब्रैकेट यहाँ पे बंद नहीं किया, ये देखो, ये नहीं बंद करोगे तो ये मिस्टेक आएगा, और यहाँ पे एक्स्ट्रा बंद कर दिया है बस। ठीक है, तो अब ये हमारा वैलिड हो गया है, देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ गया वैलिड का। ओके करें और अप्लाई करें। अब यहाँ पे आप इसको डाल सकते हैं। तो एट्रिशन रेट हमारा इधर आएगा 52। ठीक है, तो अगर आप चाहोगे इसको क्या, एट्रिशन रेट को राइट क्लिक करें एक बार, और आप फॉर्मेट में जाके एक बार इसको एडिट करके देखें कि ये यहाँ पे परसेंटेज में आ रहा है क्या, कहाँ गया, परसेंटेज में तो नहीं, इसको हम नंबर में ही रखेंगे, और इस तरह आप कर दोगे तो ये डेसिमल नंबर आपको दिखाएगा। अगर ये निकालना चाहोगे तो निकाल भी सकते हो। तो अभी इसको हम ऐसे ही रखते हैं, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो ये आप 0 कर दो, तो टोटल ऑफ आपको यही दिखेगा यहाँ पे प्रॉपर। ठीक है, और यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एट्रिशन रेट में हम एट्रिशन रेट राइट क्लिक, और फॉर्मेट इंक्लूड फाइंड, इधर से इसको हम कर सकते थे, एक मिनट, ये प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, शो फिल्टर फॉर्मेट एंड रैंक परसेंट प्रेजेंट डिफरेंस रनिंग, इसमें से तो कुछ नहीं हमें करना। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला जरा देखते हैं, इसके बाद हमें क्या बनाना है। इस पे राइट क्लिक करके एक बार चेक करते हैं कि इसका फॉर्मेट करेक्ट। तो चलिए अब आगे का हम बनाते हैं एट्रिशन, और हमारा क्या है बाकी, आप टोटल ऑफ एवरेज निकाल सकते हो, एवरेज ऑफ सैलरी भी निकाल सकते हो कि मंथली उनकी इनकम क्या है। तो एवरेज ऑफ सैलरी का भी आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो कि उनकी जो सैलरी है उस पर हम एक कैलकुलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एवरेज यहाँ पे आप ये मत लगाएं, एवरेज सैलरी क्या है उनकी, AVG लिख देते हैं, AVG, एवरेज सैलरी क्या है। ओके, तो एवरेज सैलरी हमें निकालने के लिए एवरेज का ही फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जिसमें हम यहाँ पे लिखते हैं AVG। यहाँ पे देखो एवरेज पूरा नहीं लिखना है, आपको ध्यान देना, एक्सेल की तरह या फिर हमें पावर BI की तरह यहाँ एवरेज पूरा नहीं लिखना है, और यहाँ पे हमें लिख देना है मंथली हमारी क्या आ रही है, जो सैलरी जो आ रही है, मंथली इनकम है क्या इसमें कोई, मंथली यहाँ पे हमारी सैलरी ही दिख रही है ना, तो हम यहाँ पे सैलरी ही डालेंगे, सैलरी का हम यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, और ओके कर दो, तो ये हमारा एक एवरेज ऑफ सैलरी निकल गया है। एवरेज ऑफ सैलरी हमारा कहाँ पे आया, एवरेज ऑफ सैलरी ये आ गया। ठीक है, व्यू डेटा, हाँ प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, एवरेज ऑफ सैलरी यहाँ पे भी आपको दिखने लगेंगे। यहाँ पे कैलकुलेट फील्ड हम इनका, या फिर ऐड रैंक दिख रहा है हमारा, और अभी ये सब तो हमारा हो गया, और देखते हैं और भी आप KPI क्या क्या बना सकते हैं। एज का भी हम कर सकते हैं कि इनका हम एज का भी एवरेज निकाल सकते हैं। तो जो एज के एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं AVG किसका, एज का। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको वही लिखना है बस, AVG, और यहाँ पे लिख देना है एज। ठीक है, हमें पता चलना चाहिए कि हमारे पास किस एज के लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे किस एज के लोग काम कर रहे हैं। कहाँ गया ये एवरेज, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, एडिट में जाके देखो क्या गड़बड़ है।
हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ है, ये देखो यहाँ आया, के लिए गड़बड़ हो गया। ठीक है, ओके और अप्लाई, अभी आ जाएगा। तो एवरेज एज, ठीक है, 40 की एवरेज आ रही है। ठीक है, यहाँ पे 40 की एवरेज आ रही है, और आप इसको व्यू डेटा में बराबर देख सकते हैं, 40 की एवरेज है यहाँ पे, कि ज़्यादातर हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 40 के एवरेज में हैं। यहाँ पे हम जो सॉल्व करते थे वो मुझे मिल नहीं रहा है, मैं कब से उसको देख रही हूँ कि क्विक कैलकुलेशन, रैंक, परसेंटेज टोटल, परसेंटेज डिफरेंस, नहीं ये तो नहीं चाहिए मुझे। फाइंड इंक्लूड फॉर्मेट, फॉर्मेट में अगर यहाँ से मैं इसको कर दूँ परसेंटेज में, वैसे सही है हमारा, कुछ ज़रूरत नहीं करने की, एवरेज में ही कर सकते हैं कि 40 का ऑलरेडी आ ही गया है वहाँ पे, तो ज़रूरत नहीं वो करने का। और केपीआई में हम क्या क्या कर सकते हैं, और केपीआई में हम कर सकते हैं कि हमने एज तो निकाल लिया, अब हम टोटल वर्किंग ईयर्स, अगर चाहिए तो आप टोटल वर्किंग ईयर्स निकाल सकते हो। और क्या निकाल सकते हो आप, यहाँ पे निकाल सकते हो कि जॉब रोल, जॉब रोल भी दिखा सकते हो, अट्रिशन, यस, देन ये तो हम निकाल चुके हैं। और ओवरऑल हम क्या क्या काम कर सकते हैं, जेंडर भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंट ऑफ जेंडर करोगे तो आप जेंडर काउंट कर सकते हो। ठीक, तो आगे का हमने एट्रिशन तो सब दे दिया है आपको, जो आपको केपीआई में डालना है उतना एट्रिशन आप रख सकते हो। अब जब डैशबोर्ड यहाँ पे आप बनाओगे, डैशबोर्ड एक लोगे, न्यू डैशबोर्ड, और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसका रीनेम कर दोगे नाम, कि जो हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है, एम्प्लॉइज का हमारे जो डैशबोर्ड में बना रही हूँ, एम्प्लॉइज डेटा, और जो भी ईयर्स लिखना है 2026, 2026 इस तरह आप बना सकते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड हो गया। अब हमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें डैशबोर्ड का जो साइज है वो कैसे डिसाइड करना है। तो देखो यहाँ पे आपको साइज मिल रहा है, रेंज मिल रहा है, फिक्स साइज है, यहाँ पे फिक्स साइज कर सकते हो, ऑटोमेटिक साइज कर सकते हो, पर मुझे तो यहाँ पे कस्टम साइज ही बनाने हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे रेंज में जाओ, और जो कस्टम साइज हमारा होता है वो विड्थ होती है 1580 होती है, यहाँ पे हम कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसका साइज 900 पिक्सल। तो आप अभी आपका ये साइज में डैशबोर्ड यहाँ पे आ चुका है, इस साइज का डैशबोर्ड आ चुका, और हमने जो केपीआई बनाई थी वो केपीआई आप यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, तो ये केपीआई हमारी यहाँ पे आ चुकी है, आप देख सकते हो कि केपीआई यहाँ पे आ चुकी है, पर अभी हम इसमें और कोई चार्ट यहाँ पे हमने बनाए नहीं है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, केपीआई को फुल पे नहीं रखेंगे, हम केपीआई को इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको थीम वगैरह सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो अब एक बार हम केपीआई को फॉर्मेट करके देख लें कि केपीआई हमारा कैसा होता है, केपीआई से हम क्या क्या प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप जब केपीआई पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके जाओगे, तो हाइड टाइटल कर सकते हो, ये केपीआई जो लिखा है इसको, टाइटल को आप हाइड कर सकते हैं। फिर हेडर हमें यहाँ पे कंट्रोल करना सबसे पहले, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट में चले जाओ, और सबसे पहले यहाँ पे देखोगे कि आपको हेडर दिख रहा है। तो हेडर जो है इसका क्या करना है, मुझे कलर आप चेंज कर सकते हो, हेडर का आप कलर चेंज कर सकते हो, और हेडर में जो फॉन्ट है वो फॉन्ट का कलर आप क्या रखना चाहते हो वो भी आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे साइज कर देती हूँ 12, और फॉन्ट का कलर हम रख देते हैं डार्क ब्लू कलर का, या फिर आप पिंक रख दो। तो जो भी आपको डिसाइडेड किया है वो कलर आप यहाँ पे रख सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद ये तो हेडर हमारा हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे जो ये है हमारा, इसका भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, आप एक बार चाहो तो इसको बंद करके अगेन यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाओ, और फिर इसके बाद देख सकते हो कि रो में जो हमारा वर्कशीट है वो हेडर में हम क्या कर सकते हैं, साइज तो हमने ले लिया हेडर का प्रॉपर, इसका भी कलर आ चुका है, रो का, कॉलम्स का भी देख सकते हो वर्कशीट का, तो ये प्रॉपर आ ही गया है सब में।
ठीक है, अब चेंज करोगे तो सबका ही चेंज हो जाएगा, तो अभी चेंज नहीं करना मुझे। इस तरह हम यहाँ पे अपनी केपीआई को दिखा सकते हैं। इसके बाद आपको अभी नई शीट यहाँ पे क्रिएट करनी है और जिसके अंदर आपको नए नए आपको अपने डेटा को डैशबोर्ड के थ्रू प्रेजेंट करना, मतलब चार्ट आपको बनाने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अभी देख के आ रहे हो, मैंने देखा डिपार्टमेंट और टोटल ऑफ डिपार्टमेंट में हमारा कितना सैलरी गया हुआ है वो हमें यहाँ पे प्रेजेंट करना है। इसको हम यहाँ पे स्वैप करेंगे, ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट है उसको हम कलर में डाल देंगे, ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे टोटल ऑफ सैलरी है वो लेबल में रख देंगे। तो इस तरह हमें यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल ऑफ कितना हमारा सैलरी। अब हम डैशबोर्ड में जब जाएंगे ना तो ये शीट हम यहाँ पे ला सकते हैं इस तरह, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आप टाइटल को हाइड कर सकते हो। आप टाइटल नहीं दिखाना चाहते हो, डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो फील्ड है इसको आप निकाल दोगे। इसके बाद आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाना है और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे देखोगे कि आपका जो भी बैकग्राउंड का ये वर्कशीट का जो बैकग्राउंड का कलर है वो आप नन कर सकते हो, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको कलरफुल चाहिए तो कलरफुल रखो। अभी पीछे मैंने कोई थीम नहीं लगाई है, अगर मैं थीम लगाऊंगी तो ही आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो फर्स्ट हमें क्या सीखना है, सबसे पहले हमें अपने डैशबोर्ड में केपीआई सीखना है। केपीआई जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक आप डैशबोर्ड कंप्लीट नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉइज को दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम एज वाइज दिखा सकते हैं, एवरेज ऑफ सैलरी दिखा सकते हैं। इसको देखो हमें चेंज करना पड़ेगा, एवरेज में ये कैसा आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। एवरेज ऑफ सैलरी बिगड़ गया तो हम एवरेज ऑफ सैलरी किधर गया, यहाँ पे अप्लाई टू फॉर्मेट में जाके देखो यहाँ पे आ गया ऐसा, तो ये निकाल देंगे 2 डेसिमल सारा, ठीक है, परसेंटेज में लग गया, नंबर में लगा दो इसको, ठीक है, और यहाँ से ये निकाल भी दो, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज अभी परफेक्ट है। 0 0 0 हटा देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, नन चाहिए बस, ठीक है। यहाँ पे ऐड टेबल कैलकुलेशन, यहाँ पे चलिए ये हमारा बन गया। तो अभी सेकंड लेक्चर में हम आपको सिखाने वाले हैं फुल और डैशबोर्ड, और यहाँ पे आपको एक चीज़ और सिखाऊंगी कि हम आइकॉन कैसे लगाते हैं। अगर मुझे भी इस पे आइकॉन लगानी है, मुझे एम्प्लॉयज़ के आइकॉन लगानी है, तो देखो यहाँ पे आपको इमेजेस करके दिखता है। तो इमेजेस में जब आप जाते हो यहाँ पे तो चूज इमेजेस दिखता है। इसके अंदर मैंने बहुत सारे यहाँ पे एनालिसिस डेटा या एम्प्लॉय का आइकॉन जो मैंने रखा है, अप्लाई करती हूँ तो ये आ जाएगा। इसके बाद आप इसको फिट, सेंटर में फिट ऐसे अप्लाई भी कर सकते हो, और इसको हमें यहाँ पे प्रेजेंट भी करना। तो ये हमने कहाँ से लिया है, कैसे लिया और आपको किस तरह यहाँ पे फिट करना है, वो सब चीज़ें भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जब हम एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी इमेजेस हम यूज़ करने वाले हैं, एनालिसिस यूज़ करेंगे। एक और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस तरह का यहाँ पे सैलरी का भी लिया हुआ आइकॉन, अप्लाई करिए आप यहाँ पे, और ये हमने कैसे प्रेजेंट किया है वो मैं आपको सब सेकेंड लेक्चर में बताने वाली हूँ। तो ये वाला पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मैंने कहाँ से आइकॉन यहाँ पे लिए हैं और किस तरह आप आइकॉन यहाँ पे अपने इसमें लगा सकते हो, वो सब आप को मैं बताने वाली हूँ। आप इधर ही कर्सर रखो और इसके अंदर ही देखो, यहाँ पे मैं इमेज को डाल देती हूँ, ठीक है। इमेज चूज करें और जो आपने जहाँ पे सेव करके रखा है बस वहां से आपको लेना है, ठीक है। अप्लाई कर दीजिए तो इमेज आपके पास आ जाएगी। अभी इमेज को हमें यहाँ पे मूव भी करना है, तो आपको इधर पे मूव करके लगा देना है इस तरह, सैलरी का लगा सकते हो। तो ये आपका डैशबोर्ड अट्रैक्टिव दिखेगा जब आप बनाएंगे। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा डैशबोर्ड फिनिश करके और विद आइकॉन के साथ किस तरह हम इसको प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाएंगे वो सब मैं आपको बताती हूँ। तब तक आप केपीआई का प्रैक्टिस करें और सारे आप यहाँ पे जो मैंने वीडियो आपको सीरीज बताई है ये आप पूरी देखेंगे, जिससे आपको एवरी चार्ट बनाने का
प्रैक्टिस हो जाएगा, जिसमें आप सीख सकते हो यहाँ पे स्कैटर प्लॉट, लॉलीपॉप, केपीआई, ड्यूअल एक्सेस चार्ट, मेजर चार्ट, ये सब आपको सीखना ही पड़ेगा लाइव, और एक्सट्रैक्ट क्या होता है, तभी आप फाइनल टैबलू को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में डैशबोर्ड के हम मिलते हैं, तब तक आप प्रैक्टिस करें। और ये जो प्रैक्टिस का मैंने रखा है केपीआई, ये मैं आपको जरूर शेयर करूंगी इसकी लिंक, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें जिनको टैबलू फुल सीरीज सीखनी है। अगर आप ऑफलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और कांदीवली वेस्ट में ब्रांच है, आप आके ज्वाइन भी कर सकते हैं। या फिर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो आप एक बार मैसेजेस करें, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कैसे ज्वाइन करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2 डैशबोर्ड। थैंक यू।